रामकेश मीना, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय पेपर है, उसमें आज हम लेके आए हैं संचार और जनसंचार, मतलब संचार माध्यमों का स्वरूप क्या है। इस तरह BA पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम विचार रहे हैं संचार माध्यमों का स्वरूप। तो संचार और जनसंचार क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संचार अंग्रेजी भाषी कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। संचार अंग्रेजी भाषी कम्युनिकेशन शब्द हिंदी पर्याय है जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस या कॉमन से बना है, जिसका अर्थ विचार, सूचना, संदेश का संचरण या संप्रेषण है। इसके समकक्षी हिंदी शब्द संवाद और संप्रेषण है। संचार का सर्वप्रथम रूप व्यक्ति स्तर पर अपने आप से बातें करना है। संचार का सर्वप्रथम रूप व्यक्ति स्तर पर अपने आप से बातें करना है, पर संवाद अकेले में या स्वयं से नहीं हो सकता। इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति आवश्यक चाहिए। संचार के माध्यम से संवाद करता किसी सामने वाले व्यक्ति को स्वकथन, स्वविचार, स्वीकीय अभिव्यक्तियों का उल्लेख जन समाज के सामने करने की प्रक्रिया अपनाता है। अतः स्व से हटकर पर के सामने कुछ करने की प्रक्रिया अपनाता है। अतः स्व से हटकर पर के सामने विचार, संदेश रखकर उसकी प्रतिक्रिया तक में दूसरे व्यक्ति की भूमिका का महत्व व्यापक हो जाता है और तभी वह संचार या जनसंचार अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। संचार के बिना जनसंचार संभव नहीं है। संचार की आवश्यकता निरूपित करते हुए डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि संचार दो व्यक्तियों के मध्य ऐसी वाणीगत या सांकेतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रश्नों, शंकाओं, विचारों, अपेक्षाओं का समाधान या सकारात्मक नकारात्मक पक्षों का उद्घाटन होता है। इस प्रकार संचार व्यक्ति की मौनता तोड़ता है और संचारक अपेक्षा की दिशा में प्रापक की इच्छा, अनिच्छा तथा अभिवृद्धि का संकेत भी करता है। दूसरे शब्दों में संचारक दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग तक अपना मंतव्य पहुंचाकर अपने विचार, अपने भाव, सूचना, अभिव्यक्ति की भागीदारी करता है। तो इस तरह संचार की आवश्यकता क्या होती है? संचार एक ऐसी गति या प्रक्रिया है जिसके बिना जनसंचार की संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि इसका पहला काम व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समूह, समूह से समूह के बीच संबंधों या विचारों का आदान प्रदान है। ऐसी स्थिति में संचार कभी कभी भीड़ प्रकार के समूहों को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक संचारों को शरण लेता है। अतः संचार की परिभाषाएं बहुत हो चुकी हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले है विल्बर श्राव। संचार लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से ग्रहण किया गया है। जब हम संप्रेषित करते हैं तब अपनी सूचना, विचार, अभिव्यक्ति की भागीदारी प्रयास करते हैं। विल्बर श्राव। संचार लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से ग्रहण किया गया है। जब हम संप्रेषित करते हैं तब हम अपनी सूचना, विचार, अभिव्यक्ति की भागीदारी का प्रयास करते हैं। दूसरा है चार्ल्स इन ऑसगोट। सामान्य अर्थ में जब कभी हम एक पद्धति से किसी स्रोत को दूसरे से प्रभावित करते हैं तो उनको जोड़ने वाले माध्यम द्वारा ही संकेतों के विकल्प के कौशल से ही संचरण हमारा लक्ष्य होता है। तो चार्ल्स ई ऑसगुड सामान्य अर्थ में
जब कभी हम एक पद्धति से किसी स्रोत को दूसरे में से प्रभावित करते हैं तो उनको जोड़ने वाले माध्यम द्वारा ही संकेतों के विकल्पों के कौशल से ही संचरण हमारा लक्ष्य होता है। दूसरा है विल्वर श्राम और वारेन वीवर। संचार यहाँ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है जिसमें वे समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिससे एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से प्रस्तावित होता है। वास्तव में ये लिखित या मौखिक रूप में ही नहीं वरन संगीत, सचित्र कलाओं, रंगमंच, नृत्य नाटिका और मानव व्यवहार को प्रभावित करने में भी निहित है। तीसरा है जे पॉल लिग्नस। यही प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे कभी विचार, तथ्यों, अनुभवों, प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में संप्रेषक प्रापक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित प्रक्रिया है। इसी प्रकार में लुमिक बेगल। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा सूचना, निर्णय या निर्देश दिए जाते हैं और यह एक मार्ग है जिसमें ज्ञान, विचारों, दृष्टिकोणों को निर्मित और परिवर्तित किया गया है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है अर्थ का संचार होता है, सामाजिक मान्यताओं का संचरण होता है और अनुभव बांटना है। अतः संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो संबंधों पर आधारित है। ये संबंध और व्यक्तियों को जोड़ने का एक बड़ा हथियार है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति को एक समूह से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक देश से दूसरे देश में जोड़ने का काम भी संचार के आधार पर ही होता है। संचार के कार्य और महत्व। संचार जीवन को परिपूर्ण बनाता है, जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अकेले सोचते हैं या जब हम अपने विचारों दूसरों के सामने रखते हैं या परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो निश्चय ही संचार होता है। और यही नहीं, सोते समय सपने देखना भी संचार ही है। इस प्रकार संचार का मूल्य महत्व है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में संचार के मुख्य कार्यों को निम्न प्रकार पहुंचाया जा सकता है। पहला है सूचना या जानकारी। समाचारों का प्रसारण और प्रकाशन किसी भी परिस्थिति में अन्य पक्षों तक सूचना जानकारी का काम करते हैं। इसी प्रकार चित्रों, तथ्यों, संदेशों, विचारों, समीक्षाओं आदि की व्यक्तिगत, पर्यावरण, देश विदेश की परिस्थितियों सही समझ और प्रतिक्रिया उपयुक्त निर्णय लेने के लिए आवश्यक सिद्ध होते हैं। इसी क्रम में है समाजीकरण। सामान्य ज्ञान का भंडार उपलब्ध कराना संचार का ही कार्य है। इस कार्य से लोगों को अपने समाज के प्रभावी सदस्य के रूप में जीने में सहयोग मिले तथा सामाजिक संबद्धता विकसित हो। इस तरह सार्वजनिक जीवन में सक्रियता सम्मिलित होने का अवसर उपलब्ध करता है। तीसरा है प्रेरणा। प्रत्येक समाज के तात्कालिक एवं परम लक्ष्यों की प्राप्ति, निजी पसंद तथा आकांक्षाओं को संचार प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि एक कार्य से दूसरे कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार समस्त लक्ष्यों की खोज में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को विकसित करने की प्रेरणा संचार द्वारा ही प्राप्त होती है। अतीत से प्रेरणा लेकर आधुनिक समय की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। वाद विवाद, परिचर्चा, संवाद। संचार का कार्य विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान है, तो ऐसे विचार विनिमय में कभी कभी वाद विवाद का अवसर उत्पन्न हो जाता है। कार्य के पक्ष और विपक्ष पर भी अच्छी प्रकार से विवेचन के लिए दोनों पक्ष तैयार होते हैं, क्योंकि तथ्यों को सामने आने से अच्छी सहमति बनती है। इसी प्रकार परिचर्या की व्यवस्था लिए जाने का कार्य जब संचार करता है तो सामाजिक समस्याओं पर भिन्न भिन्न विचारों का स्पष्टीकरण और लोक रुचि के विकास के अवसर पर चर्चा में जुटते हैं। परिचर्चा में स्थानीय, देश विदेश के सामने मामले सम्मिलित हो जाने पर संबद्ध प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था में संचार माध्यम से ही संभव होती है। दूसरा है शिक्षा। संचार के काम में शिक्षण भी निहित है। शिक्षा से ही समाज का मानसिक विकास संभव है। शिक्षा का प्रसारण जितना अधिक होगा उतना ही अधिक बौद्धिक विकास होगा। संचार की व्यापक भूमिका के रहते हुए चरित्र निर्माण, कला में जीवन व्यवस्था तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता का विकास होता है और सांस्कृतिक विकास के अवसर मिलते हैं। और मनोरंजन। संचार का महत्व
संचार का महत्व मनोरंजन के क्षेत्र में भी अपना स्थान रखता है। मनोरंजन के विविध साधनों यथा नाटक, नृत्य, साहित्य, संगीत, कॉमेडी, खेलकूद आदि का विविध संकेतों, चिन्हों, ध्वनियों, चिन्हों, चित्रों द्वारा विकास करने की दशा में संचार का योगदान बहुत ही महत्व रखता है। और ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में संचार के कारण ही मन बहलाव और आनंद प्राप्त होता है। और इसी प्रकार अगला है एकीकरण। जीवन में संचार के कारण ही जीवन के संचार के कारण ही जीवन की विविध पक्षों में एकीकरण का महत्व बढ़ जाता है। उन सभी लोगों, समूह, देशों तक विभिन्न संदेशों को पहुंचाना जिन्हें एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के रहन सहन, विचार, आकांक्षाओं को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है तथा संसार में सर्वथा अपनी भूमिका निर्वाहित होती है। और अगला है सामूहिक सत्ता की अपेक्षा। उक्त सभी प्रक्रियाओं में किसी न किसी स्तर पर संचार का महत्व रेखांकित किया जा सकता है। सामूहिक सत्ता समुदाय के लिए संचार एक प्रकार की आवश्यक अपेक्षाएं बन गई है। विद्वान मीडिया कर्मी उमा यादव का कहना है, सामूहिक सत्ता तथा समुदाय के लिए संचार एक आवश्यक अपेक्षाएं बन गई है और वह समाज पूर्ण रूप से जीवंत नहीं बना रह सकता जिसके लोग ढंग के राजनीतिक मामले, विदेश या स्थानीय घटनाओं या अपने परिवेश के बारे में जानकार नहीं है। अतः अगला है परिवर्तन। परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में नीरसता नहीं चाहता। टेलीविज़न, सिनेमा देखना, क्लब पार्टी में भागीदारी, डिस्को जाना आदि जीवन में परिवर्तन के ढंग है। व्यापक रूप में परिवर्तन चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था अपनाते हैं, यह नीति नियम अपनाते हैं, तो ऐसे समय में वार्ताओं, मंत्रणाओं, आंदोलनों, क्रांतिकारियों के अवसर भी आते हैं और ये सब प्रक्रिया संचार के विशिष्ट कार्य में माने जाते हैं। नियंत्रण और निगरानी। हेराल्ड लेसवेल ने संचार के कार्य में नियंत्रण और निगरानी, कंट्रोल और मॉनिटरिंग को ऐसा कार्य बताया है जो समाज के विभिन्न घटकों, सामाजिक, सरकारी, निजी संस्थाएं आदि पर नियंत्रण निगरानी द्वारा ही संचार संभव है। पत्रकार समाज में होने वाली घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर उनकी व्याख्या करते हैं तथा लोगों को उनकी महत्ता, प्रभाव की जानकारी देते हैं। विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का दायित्व भी संचार पर ही होता है। तभी समाज में, देश में नैतिक व्यवस्था स्थापित रखी जा सकती है। संसार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति एवं तुष्टिकरण। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। तीसरा, नवाचार का प्रचार। चौथा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। पांचवा, बैंक सेवा, राजनीतिक दल, एयरलाइंस कंपनियों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं में परस्पर आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान। और छठा है अभिवृद्धि, अभिव्यक्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन। इस प्रकार संसार के जो माध्यमों का जो स्वरूप है उसमें संचार और जनसंचार, संचारण की क्या आवश्यकता है, संचार के कौन कौन से कार्य, सूचना, जानकारी, समाजीकरण, प्रेरणा, वाद विवाद, परिचर्चा, शिक्षा, मनोरंजन, एकीकरण, सामूहिक सत्ता की अपेक्षा, परिवर्तन, नियंत्रण और निगरानी आदि बहुत से संचार के साधन आवश्यकता है। हम और आगे इस अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।